तो स्क्रीन पर आप इस बोर्ड को देख सकते हैं। इसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि शाम के 6 बजे के बाद आप इस किले के अंदर तो क्या, आप इसके आसपास भी नहीं भटक सकते। तो हम बात कर रहे हैं भानगढ़ के किले के बारे में। तो आज भानगढ़ किले से जुड़ी हुई वह कहानी मैं आपको बताऊंगा कि लोग रात के समय इस किले के आसपास क्यों नहीं भटकते। तो जब भानगढ़ का किला खुशहाल था, तब यहाँ पर एक राजकुमारी रहा करती, रत्नावती। रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। राजकुमारी के खूबसूरती के सर से दूर दूर तक फैले हुए थे। इस कारण राजाओं के शादी के संदेश राजकुमारी के पास हर रोज आया करते। लेकिन एक शख्स और था जिसकी नजर राजकुमारी पर थी, सिंधिया तांत्रिक। सिंधिया तांत्रिक ने एक बार राजकुमारी को देखा। तब से सिंधिया तांत्रिक राजकुमारी को पाना चाहता था। सिंधिया तांत्रिक राजकुमारी के लिए पागल सा हो गया था। लेकिन सिंधिया तांत्रिक राजकुमारी को सीधे तरीके से नहीं पा सकता था। वह जानता था कि कहाँ महलों की राजकुमारी रत्नावती और कहाँ शमशान का वह तांत्रिक। तो सिंधिया तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जिससे उस क्षेत्र का नाश कर दिया। तो भानगढ़ के उस किले में उन दिनों बाजार लगता था। तो राजकुमारी की दासियां राजकुमारी के लिए एक दिन तेल लेने आई। तो सिंधिया तांत्रिक को उसी दिन का इंतजार था जब दासियां तेल खरीद कर वापस जाने लगी। तो सिंधिया तांत्रिक ने दासियों को बीच में रोका। तांत्रिक मंत्र विद्या में इतना माहिर था कि उसने उस तेल पर वशीकरण का मंत्र फूंक दिया। तो दासी तेल लेकर राजकुमारी के पास पहुंची। तो राजकुमारी ने जैसे ही उस तेल को देखा तो राजकुमारी को शक हो गया कि इस तेल पर किसी ने तंत्र मंत्र किया है। और राजकुमारी ने दासी से पूछा कि तुम्हें रास्ते में कौन मिला था। तब दासी ने बताया कि रास्ते में उसे सिंधिया तांत्रिक मिला था। तो राजकुमारी सब समझ गई कि आखिरकार मामला क्या है। और तब ही राजकुमारी ने उस शीशी को पास में पड़े एक पत्थर पर दे मारा और सारा तेल उस पत्थर पर बिखर गया। कहा जाता है कि तांत्रिक ने उस तेल पर ऐसा वशीकरण मंत्र किया था कि राजकुमारी उस तेल को लगा लेती तो वह पूरे तरीके से उसके वश में हो जाती और खुद ब खुद राजकुमारी तांत्रिक के पास चली जाती। तो जैसे ही पत्थर पर शीशी मारी तो सारा पत्थर पर तेल ही तेल बिखर गया। और कहा जाता है कि वह पत्थर लुढ़कने लगा और लुढ़कते लुढ़कते वह पत्थर तांत्रिक के पास जा पहुंचा और तांत्रिक के छाती पर चढ़ गया। तो तांत्रिक सब समझ गया और तांत्रिक ने मरते मरते भानगढ़ को श्राप दिया कि ये किला तबाह हो जाएगा। तो इतना कहने के बाद सिंधिया तांत्रिक मर जाता है और उसके कुछ दिनों बाद भानगढ़ में एक ऐसा युद्ध होता है जिसके अंदर भानगढ़ के सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। और कहा जाता है कि तांत्रिक के श्राप के कारण युद्ध में मरे सैकड़ों लोगों की आत्माएं आज भी किले में घूमती है। और कहा जाता है कि भानगढ़ किले में रात को सीखने सिलाने की आवाजें आती है। तो ये थी भानगढ़ के किले की पूरी रहस्यमयी कहानी।